हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे रियल वीएस फेक ब्रेकआउट। आप कैसे पहचानेंगे किसी चार्ट पे कि यह ब्रेकआउट रियल है और यह ब्रेकआउट फेक है। चलिए हम ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि यह एरिया रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। तो सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि जो कैंडल है उसकी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर कितना है। पहली चीज तो यही चेक करनी चाहिए कि ये जो कैंडल बनी है ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर कितनी है। तो अगर हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर उसकी बॉडी 30% या 40% है तो वो एक तरह से वीक कैंडल कही जाएगी, ठीक है। तो उसमें हम थोड़ी सी वेट करेंगे कि ये नेक्स्ट कैंडल क्या बता रही है, तो उस हिसाब से हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऐसी कैंडल बनती है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल भी बन जाती है जो फिर रेजिस्टेंस एरिया के नीचे आ जाता है, तो यह पूरी तरह से फेक ब्रेकआउट कहा जाएगा। और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो थोड़ा सा हम इसको अवॉइड करेंगे। चलिए सेकंड चीज हम देखते हैं कि मान लीजिए यह भी एक रेजिस्टेंस एरिया है और इस टाइप की कैंडल बनती है कि 50% बॉडी इसके नीचे और 50% रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो भी हम वेट करेंगे और नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि एक से दो कैंडल धीरे धीरे बन के नीचे आ जाती है तो यह भी जो ब्रेकआउट होगा यह भी वीक होगा, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से अगर थोड़ा बहुत वो ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो थोड़ा सा हम इसको अवॉइड करेंगे। तीसरे कंडीशन में हमने यह देखा कि यह एक रेजिस्टेंस एरिया है और एक ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया। बट इसमें एक चीज ये देखेंगे कि जो ये ब्रेकआउट कैंडल है इसकी 70% बॉडी, ठीक है, इसकी जो बॉडी है 70% वो रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है और 30% बॉडी रेजिस्टेंस एरिया के नीचे है। तो यह तो कैंडल काफी स्ट्रांग मानी जाएगी, ठीक है, ये कैंडल स्ट्रांग है। बट इसमें भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि अगर नेक्स्ट कैंडल ये वाली नेक्स्ट कैंडल इसकी हाई के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, इसकी हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो यह कि स्ट्रांग ब्रेकआउट कहा जाएगा और इसमें हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। देखिए कभी भी चार्ट पे हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट किया कीजिए, ठीक है। मान लीजिए बहुत से लोग करते क्या है कि ऐसे कैंडल बनते बनते ऊपर जा रही है और वो घुस जाएंगे इसमें, मतलब एंट्री ले लेंगे। ऐसा नहीं करना भाई, हमेशा कैंडल को क्लोज होने दो। कैंडल क्लोज होने पे आपको यही होगा कि कोई चीज आप खरीद रहे हो, मान लीजिए आपने ये चलती हुई कैंडल में आपने यहाँ पे ले लिया और फिर आपने क्लोजिंग पे यहाँ लिया, जो यहाँ लेगा वो 2 रुपए चीजें सस्ती पाएगा। यही होगा कि वो 2 रुपए चीजें सस्ती पाएगा, बट इसके विनिंग ऑफ चांसेस कम होंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए और यहीं से फिर नीचे आ जाए। तो पहले कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लिया करो। चलिए ठीक है, कुछ चार्ट हम देखते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट था और यहाँ पे आपने देखा कि यह कैंडल जो ब्रेकआउट दी है ये वनडे का चार्ट है। इस यहाँ पे जो ब्रेकआउट दी है यह पूरी तरह से यह फेल हो गई है। चलिए ये 5 मिनट का चार्ट है। इसमें आप एक चीज देखेंगे कि ये जो कैंडल बनी है इस रेजिस्टेंस एरिया के 30% यह नीचे थी और यह 70% ऊपर थी। तो यहाँ से आपको एक अच्छा वो टारगेट मिला है। आप इसमें देख डालिए, यह भी एक एरिया रेजिस्टेंस था और कैंडल सेम वही बनी है कि 20 से 30% कैंडल नीचे बनी है और 70% बॉडी उसकी ऊपर बनी है। तो हमेशा आप वेट कीजिए और कैंडल की बॉडी देखिए, ठीक है, कैंडल की साइज देखिए और रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर कितना बंद होती है ये भी देखिए। एज और बाकी छोटी कैंडलें बनती है या फिर कैंडल स्लोली स्लोली ऊपर इसको ब्रेकआउट दे रही है, तो इन सब कैंडलों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। चलिए बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।